इतिहास की सबसे बड़ी जीत, अधर्म पर धर्म की जयकार और लंका के उस अहंकार का अंत जिसने तीनों लोगों को डरा रखा था। रावण मर चुका था, वानर सेना उत्सव मना रही थी और आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। लेकिन इस महाविजय के सूत्रधार स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चेहरे पर न तो कोई मुस्कान थी और न ही जीत का गर्व। जिस सीता माता को पाने के लिए उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और हजारों कष्ट सहे, उनकी प्राप्ति के क्षण में भी राम एक गहरी उदासी और शून्य में डूबे हुए थे। आज उदय भारत पर हम उस रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसे दुनिया विजय का उत्सव समझती है, लेकिन राम के लिए वो एक गंभीर शोक का समय था। आखिर क्यों एक महान विजेता अपनी ही जीत पर खुश नहीं था? इस उदासी का सबसे पहला और गहरा कारण था एक महान पंडित और विद्वान का अंत। राम जानते थे कि रावण भले ही पथभ्रष्ट हो गया था, लेकिन वह वेदों का ज्ञाता, महान संगीतज्ञ और राजनीति का प्रकांड पंडित भी था। राम की दृष्टि में शत्रु केवल वह विचार था जिसने अधर्म को चुना, शत्रु वो व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था। जब रावण मरणासन्न अवस्था में था, तब राम ने अपनी विजय का जश्न मनाने के बजाय लक्ष्मण को उसके चरणों में ज्ञान लेने भेजा। राम का उदास होना इस बात का प्रतीक था कि जब दुनिया से ज्ञान की एक बड़ी धरोहर समाप्त होती है, तो उसका शोक मनाना ही मानवता है। उन्होंने रावण की मृत्यु को अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि ज्ञान की एक अपूरणीय क्षति माना। दूसरा कारण और भी अधिक हृदय विदारक था, और वो था भीषण नरसंहार। राम कोई कठोर योद्धा नहीं, बल्कि करुणा के अवतार थे। उन्होंने उस रणभूमि में उन हजारों वानरों के शव देखे थे जिन्होंने उनके लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राण दे दिए। उन्होंने उन अनगिनत लंकावासियों की माताओं और पत्नियों का विलाप सुना था जिनके घर इस युद्ध के कारण उजड़ गए थे। एक सच्चा नायक वही होता है जो विजय के रथ पर बैठकर उन लाशों को भी देख सके जो उस रास्ते में बिछी हैं। राम को इस बात का गहरा दुख था कि शांति के सारे प्रयास विफल रहे और अंततः धर्म की रक्षा के लिए उन्हें इतना बड़ा रक्तपात करना पड़ा। उनकी वो खामोशी उन सभी शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने धर्म की इस बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। विजय के बाद की ये उदासी एक और आने वाले संकट की आहट भी थी, माता सीता की अग्नि परीक्षा और मर्यादा का कठोर विधान। राम जानते थे कि रावण को मारना तो सरल था, लेकिन एक राजा के रूप में समाज के उन सवालों का जवाब देना कठिन होगा जो माता सीता के चरित्र पर उठाए जा सकते थे। उन्हें पता था कि एक पति के रूप में उनकी अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उन्हें उस भविष्य का आभास था जहां मर्यादा की रक्षा के लिए उन्हें अपनी प्राणों से प्रिय सीता का त्याग करना पड़ेगा। यही वह द्वंद्व था जो राम को भीतर ही भीतर मथ रहा था। जीत हाथ में थी, लेकिन सुख और सुकून की संभावना बहुत धुंधली थी। राम का वो शांत और गंभीर चेहरा हमें सिखाता है कि सफलता केवल खुशियां मनाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और गहरा चिंतन भी लाती है। राम ने दिखाया कि अहंकार रहित विजय कैसी होती है। जहां रावण अपनी जीत पर अट्टहास करता था, वहीं राम अपनी जीत पर मौन थे। उनकी वो उदासी एक संदेश थी कि युद्ध कभी भी अंतिम समाधान नहीं होता और जीत की कीमत हमेशा लहू से चुकानी पड़ती है। उन्होंने लंका के स्वर्ण को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उस मानवता को देखा जो युद्ध के मैदान में लहूलुहान पड़ी थी। इतिहास के इस मार्मिक प्रसंग ने यह सिद्ध कर दिया कि राम इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने रावण को मारा, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि उनके हृदय में अपने शत्रु के लिए भी दया और अपने सैनिकों के लिए अथाह प्रेम था। दोस्तों, अगर आपको प्रभु श्री राम के चरित्र का ये गंभीर और अनसुना पहलू पसंद आया हो, तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अक्सर चमक धमक वाली कहानियों में उन गहराइयों को भूल जाते हैं जो हमारी संस्कृति का असली आधार है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि मर्यादा पुरुषोत्तम का असली स्वरूप क्या था। ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमेशा उदय भारत चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।